हाय फ्रेंड्स, ये है वोकैब्स की ट्रिक्स बनाने की वीडियो का पार्ट 2। इससे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरीके से कोई वर्ड्स का ट्रिक्स बनाओ। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। बस आपको मेन टारगेट ये रखना है। इस वीडियो में मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आप वर्ड्स का ट्रिक्स कैसे बनाओगे। जैसे कोई भी वोकैब्स अगर आपके सामने आता है, अगर आप उसे याद रखना चाहते हो, तो मेमोराइज करना चाहते हो, तो किस तरीके से ट्रिक्स बनाओगे, बस मैं इसी पे फोकस हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी 10 वर्ड्स का ट्रिक्स बनाऊंगा और आप उसे देख के समझने का कोशिश करेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे और ख़ुद से भी बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास टोटल 10 वर्ड्स है। अब 10 वर्ड्स है तो 10 वर्ड्स को 1 बाय 1 करके एक एक वर्ड लेके चलते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स बनाते हैं। जिसमें आपका पहला वर्ड है अपहीवल। अपहीवल, तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी वर्ड मिले तो आप उसको दो पार्ट में तोड़ दो। अगर अपहीवल को अगर आप दो पार्ट में तोड़ते हो तो क्या होगा, अप प्लस हीवल। अप मतलब अगर आप जानते हो क्या है, ऊपर। हीवल, हीवल मतलब आप याद रख सकते हो नीचे, छोटा, तुच्छ, इसको बोलते हैं हीवल। तो ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, डैट मीन्स उथल पुथल। आप देख रहे हो अपहीवल मीन्स क्या हुआ, उथल पुथल। अप ऊपर, हीवल छोटा, तुच्छ नीचे, यानी ऊपर नीचे, उथल पुथल, अपहीवल। जैसे मेरे पास दूसरा वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मतलब जैसे आप इसे तोड़ते हो, कॉन्टेम्पलेट। कौन मतलब होता है CON, मतलब कौन से आप याद रख सकते हो, कंसीडर। कंसीडर मतलब होता है विचारना, सोचना। टेम्पल, टेम से याद रख लो, टेम्पल मंदिर। प्लेट मतलब थाली। आप थाली लेके मंदिर जाने के लिए सोचते विचारते हो, बहुत गहन करते हो, डैट इज कॉन्टेम्पलेट, सोचना। कंसीडर, टेम्पल जाने के लिए सोचना, वो भी थाली लेकर, डैट इज कॉन्टेम्पलेट। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीशन। डिप्लीशन को आप दो पार्ट में तोड़ो, डिप प्लस लीसन। आजकल डिप मतलब होता है वैसे गहरा, लीसन मतलब होता है सुनना। वैसे ऐसे आदमी की बहुत कमी है जो आपकी बात बहुत गहराई से सुनते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिप्लीशन, यानी गहराई से सुनने वाले व्यक्ति का डिप्लीशन है, बहुत कमी है। तो डिप्लीशन का सिंपल मीनिंग होता है कमी, और डिप्लीशन गहराई से सुनने वाले लोगों की डिप्लीशन है। अब नेक्स्ट वर्ड चलते हैं इनेविटेबल। इसमें वर्ड में इनेविटेबल, इसमें एक वर्ड है जैसे वाइटल। वाइटल मतलब होता है सर्वदा सत्य, अनिवार्य रूप से यही होगा। तो फॉर एग्जांपल इनेविटेबल को आप जस्ट लर्न कर सकते हो, निश्चित रूप से, जो टाल ना सके। वाइटल, वाइटल एक वर्ड देख रहे हैं, VITABLE, वाइटेबल। तो इसी का मतलब होता है कि सर्वदा सत्य। तो इनेविटेबल याद रख सकते हो, अनिवार्य रूप से जिसको टाल ना सके, इनेविटेबल। नेक्स्ट है डेसिमेशन। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसका ट्रिक्स बनाओ, तो आप क्या करोगे, दो पार्ट में तोड़ोगे, देसी और मेसन। देसी, अब इसको सोचो, देसी पे कुछ सोचो, देसी पे सोचो, और मेसन पे सोचो। देसी से देसी और मेसन से मशीन गन। देसी मशीन गन क्या होता है, खतरनाक होता है, तबाही ला सकते हैं। तो देसी मशीन गन क्या लाते हैं, तबाही। तो इसका मतलब ये हुआ देसी मेसन। देसी मेसन मीन्स तबाही। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल मतलब होता है कम होना। तो ड्विंडल को आप डी प्लस विंडल याद रखिए, या ड्विन प्लस डल याद रखिए। ड्विन मतलब दो, याद रखो, दो। और डल मतलब आलसी, कामचोर। तो दो आदमी अगर कामचोर होगा, इससे क्या होगा, घर की इनकम क्या होगी, कम होगी। तो दो, जिसके घर में डल इंसान रहेंगे, उसका हमेशा ड्विंडल होगा। तो ऐसे आप सोच सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है वीनियर। इसको तोड़ो, नियर। वी मतलब होता है हम लोग, नियर मतलब होता है नज़दीक। जो हमारे नज़दीक रहते हैं वह मुखौटा पहन के खड़े होते हैं, यानी वह असली चेहरा नहीं दिखाते हैं, डैट इज मुखावरण। तो वीनियर मतलब मुखावरण। इसका जस्ट अपोजिट है रियलिटी, सच्चाई। वैसे लोग नहीं है जो मुखौटा पहन के, वही लोग मेरे पास अधिकतर रहते हैं जो हम लोग के नज़दीक रहते हैं, और जो दूर रहते हैं उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है बर्जन, BURGEN। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बर्गर जो होता है बर्जन तरीके का होता है, फला फूला होता है। तो इसको अगर आप दो पार्ट में तोड़ना चाहो तो बर प्लस जन। तो बर और एक वर्ड है जन। तो कहने का मतलब हुआ कि बर से बड़ा बड़ा सोचो, और जन से मतलब होता है लोग, बड़े लोग,
क्या होते हैं, फलते फूलते हैं, उसके पास पैसा ज़्यादा आता है। बर्गर से आप वर्जन याद रखो या बर प्लस जन से आप बड़े लोग से फलता फूलता याद रखो, आप पे डिपेंड करता है। तीसरा है इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट, तो इन इसको तोड़ते, इसका वैसे मीनिंग होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। इन कैप्सुलेट। अब जैसे याद रखो कैप्सूल, एक वर्ड इसमें से खींचो आप, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, छोटा होता है। तो उसी को इन मतलब क्या होता है, इनका मैंने 2 वर्ड में बताया था। इन क्या, एक्सेसिव, यानी उसको कैप, और जो छोटा है उसको और छोटा करना, अत्यधिक छोटा करना, तो उसको क्या संक्षिप्त करना, कैप्सूल। कैप्सूल से याद रख सकते हो इनकैप्सुलेट, मतलब कैप्सूल क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है इंट्रिंजिकली। इंट्रिंजिकली मतलब होता है आंतरिक रूप से, वैसे मूलभूत तरीके से भी होता है। तो जो एक तरीके का कनेक्शन, कहीं ना कहीं कनेक्शन या एक तरीके का संबंध, गहराव, डैट इज मूलभूत तरीके से इंट्रिंजिकली। तो इन मतलब होता है में ट्रिंजिकली। ट्रिंजिकली मतलब होता है ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो कहने का मतलब आप क्या सकते हो, इंट्रिंजिकली क्या होता है, अंदर, मतलब आप अपने अंदर तरीके से कोई चीज़ को प्रवाहित कर रहे हैं, डैट इज़ मूलभूत तरीके से, तो इंट्रिंजिकली। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि 10 वर्ड मीनिंग आप किस तरीके से ट्रिक्स बनाओ। आप लोग बस कोशिश करो, बनाओ, मस्ती में बनाओ, ये नहीं कि आप टेंशन लेके बनाओ। आप सोचो, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना बेहतर, क्योंकि सोचना स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये ऐसी क्वालिटी है जो आपके इफ़िशियंसी को इनक्रीज, इन्हेंस मतलब इन्हेंसमेंट देता है। थैंक यू।